हेलो स्टूडेंट्स, क्लास शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ मिनट लेट हैं, 3-4 मिनट हम लेट हो गए क्लास शुरू करने में, लेकिन उम्मीद है कि आप सब लोग जल्दी क्लास में ज्वाइन कर लेंगे। और इसी सा टाइम मानसी त्याग क्लास ज्वाइन कर चुके हैं। मानसी जी गुड इवनिंग। श्रेया गुप्ता क्लास में आ चुके हैं। श्रेया गुड इवनिंग। और कुछ और बच्चों ने क्लास ज्वाइन की है और उनका नाम मुझे मिलने वाले हैं। अवनी राणा भी क्लास में आ चुकी हैं। अवनी जी गुड इवनिंग। और साक्षी यादव भी हमारे साथ क्लास में जुड़ चुके हैं। साक्षी गुड इवनिंग। और बाकी बच्चों से फिर उम्मीद करते हैं जल्दी क्लास में आ जाएंगे। और एक अनाउंसमेंट हम कर रहे हैं, जो कमिंग संडे है उसमें हम जो सेकंड लेसन है रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसका रिवीजन करेंगे। टाइम बता दूंगा आपको, थोड़ी क्लास बड़ी रखेंगे और रिवीजन करेंगे रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, तो आप तैयार रहें। कुछ बच्चों को कुछ शुरू का लेसन था, कहीं दिक्कत रही है तो हम फाइनलाइज कर देंगे, दूर कर देंगे। और जैसा आप जानते हो मानसी, यहाँ पर अब हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा है ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। कल में पढ़ा कैंसर था और कैंसर के बारे में ज्यादा बात ना करते हुए हम सीधे टॉपिक पे आ रहे हैं, जिसका नाम है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। ड्रग्स, ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज, ड्रग्स एंड अल्कोहल एब्यूज। ड्रग्स की और अल्कोहल की जो लत है, जो एक एडिक्शन है, उसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम डेटा देखें, जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, डेटाज हैं, उनके बेस पर हम अपनी कह सकते हैं कि ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज के केसेस बढ़ रहे हैं। और सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो यूथ है, एडोलसेंट है, उसमें भी ये पैठ कर चुका है। जो अभी एडोलसेंट किशोर हैं, वो भी ड्रग और अल्कोहल एब्यूज का शिकार हो रहे हैं। तो ड्रग्स क्या हैं, कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती हैं, वन बाय वन जानेंगे। तो पहले बताऊं, देखिए ड्रग्स का नाम सुनते हमें लगता है कि अरे ड्रग्स, लेकिन आपको जानना चाहिए कि ड्रग्स आर द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। ड्रग्स हमारे ट्रीटमेंट का पार्ट हैं। और जब आप जाते हो मेडिकल स्टोर पर लिखा होता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट, यानी वो मेडिसिन भी बेच रहा है और ड्रग भी बेच रहा है। और अगर मैं थोड़ा डीपली जाके बात करूं, तो जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं उनका तो ट्रीटमेंट बेसिकली ड्रग्स के किया जाता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का। लेकिन एक ध्यान सुने, ड्रग्स और मेडिसिन डिफरेंस क्या है। देखिए, वे केमिकल्स विच डज नॉट कॉज एडिक्शन एंड यूज इन द ट्रीटमेंट, जो एडिक्शन नहीं करते और ट्रीटमेंट में यूज होते हैं, उनको हम बोलते हैं मेडिसिन। एंड द केमिकल एंड सोल्ट्स विच आर यूज्ड in the treatment but cause addiction, that is called drugs. तो long term use of drugs cause addiction, उनकी बॉडी को आदत बन जाती है और फिर उनके एब्सेंस में बॉडी कैन नॉट परफॉर्म नॉर्मल फंक्शन। और चित्राली गुप्ता भी क्लास में आ चुकी। चित्राली जी गुड इवनिंग। तो चित्राली, हमने ड्रग्स और अल्कोहल एब्यूज की बात हम कर रहे हैं, तो अभी डिफरेंस ड्रग और मेडिसिन की बात कर रहे हैं। तो मेडिसिन का एडिक्शन नहीं होता और ड्रग्स का एडिक्शन एडिक्शन हो जाता है। तो डॉक्टर क्यों देते हैं फिर? क्योंकि इन्हें पता है कि कैसे पेशेंट को एडिक्शन से बचाना है। वो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग डोज बढ़ाते हैं और फिर घटाते हैं, और इसी घटाने बढ़ाने में क्योर हो जाता है, ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है और पेशेंट एडिक्ट भी नहीं होता। तो जब डॉक्टर की एडवाइस पर हम ड्रग लेते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रेस्क्राइब ड्रग, प्रेस्क्राइब ड्रग्स। वो प्रेस्क्राइब, डॉक्टर प्रेस्क्राइब किए हैं। लेकिन जब कोई पर्सन सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के ड्रग्स लेता है, वो अनप्रेस्क्राइब ड्रग्स कहलाती हैं और यही ड्रग एब्यूज है। तो जब हम डॉक्टर की सलाह के बिना खुद अपनी मर्जी, साक्षी स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, वो भी ड्रग हैं, तो अब डॉक्टर भी देते हैं। तो जब तक डॉक्टर के आप एडवाइस पे काम कर रहे हो तो एब्यूज नहीं है। लेकिन जब आपको लगता है कि अरे तो मजा की चीज है, तो हम खुद ले सकते हैं, इधर उधर से अरेंज करते हैं और तब लेते हैं, तो वो एब्यूज हो जाता है। तो अभी तक मैंने यही कहा है कि मेडिसिन और ड्रग्स दोनों का यूज ट्रीटमेंट में होता है। मेडिसिन डज नॉट कॉज एडिक्शन एंड ड्रग्स कॉज एडिक्शन। ठीक। और जब तक डॉक्टर के एडवाइस पर ड्रग दी जाती है वो प्रेस्क्राइब्ड हैं, और जो खुद इंसान सेल्फ इंटरेस्ट पर लेता है
वो अनप्रेस्क्राइब्ड हैं और ड्रग एब्यूज है। और डेटा एनालिसिस हमें बता रहा है कि ये लगभग हर एज ग्रुप में नंबर बढ़ रहा है, लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि एडोलसेंट और यूथ में नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जो एब्यूज का नंबर है अल्कोहल ड्रग का, वो यूथ में एडोलसेंट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो एक देश के फ्यूचर के लिए अच्छी बात नहीं है। और जो ड्रग्स हैं बेसिकली दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम फंजाई। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं, तो अनप्रेस्क्राइब्ड use of drug for self-interest called drug abuse उसको ड्रग एब्यूज बोलते हैं। जब अनप्रेस्क्राइब्ड फॉर्म लेते हैं, अपने इंटरेस्ट लेते हैं। और मोस्ट ऑफ ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड, मोस्ट ऑफ ड्रग्स, ये क्वेश्चन बन रहा है, ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड, किससे मिलेंगे हमें? ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी एंजियोस्पर्म फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मानसी ज्यादा ड्रग मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, प्लांट्स एंड सम ड्रग्स, नाम आएगा सम ड्रग्स आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, कुछ मिलते फंजाई से, आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई। तो ज्यादातर तो मिलती हैं किससे? ज्यादातर ड्रग्स मिलते हैं फ्लावरिंग प्लांट से, जिनको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। साक्सी फ्लावरिंग प्लांट्स आर द एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उनसे ड्रग्स मिलती हैं, कुछ फंगस से मिलती हैं। तो और एब्यूज आपको क्लियर हो ही गया है, एब्यूज वर्ड कब आएगा ये हम जान चुके हैं। और हम भी जानते हैं मोस्ट कॉमन ड्रग्स आर ओपियोइड, मोस्ट कॉमन ड्रग्स सबसे ज्यादा यूज करते हैं लोग, मोस्ट कॉमन ड्रग्स आर ओपियोइड। अब पढ़ेंगे इसको हम, ओपियोइड हमारे सिलेबस में है, ओपियोइड, ठीक है। ओपियोइड ड्रग्स बहुत कॉमन है, कैनाबिनॉइड ड्रग्स बहुत कॉमन है, कैनाबिनॉइड और कोका अल्कलॉइड्स, कैनाबिनॉइड, बिनॉइड एंड कोका अल्कलॉइड, फ्लोइड एक्सेट्रा। तो जो अल्कलॉइड ड्रग्स हैं, कोका अल्कलॉइड है, ये काफी कॉमन है और इनको किसी न किसी फॉर्म में लोग यूज करते हैं। तो इन तीन तरह ड्रग्स काफी पॉपुलर हैं सोसाइटी में। वो ओपियोइड ड्रग्स, बेसिकली इसको अफीम बोलते हैं, हम पढ़ेंगे। कैनाबिड्रग्स, इसको भांग बोलते हैं। और जो कोका ड्रग्स है, इसे कोकीन बोलते हैं। तो ये हम तीन तरह के ड्रग्स को पहले पढ़ने जा रहे हैं, फिर और ड्रग की बात भी करेंगे और फिर ये बात करेंगे कौन कौन ड्रग्स यूज होती हैं। सर ब्रूफेन इज नॉट ए ड्रग, ब्रूफेन इज ए मेडिसिन। ब्रूफेन एक मेडिसिन है जिसको पेन किलर की फॉर्म में यूज किया जाता है, तो वो ड्रग का पार्ट नहीं है, ठीक है, उसका एडिक्शन नहीं होता, ठीक। तो उसकी बिना बॉडी आप 10 दिन लें, 15 दिन लें और यूज छोड़ दें तो दैट डज नॉट कॉज एडिक्शन। लेकिन याद रखिए लॉन्ग टर्म जो पेन किलर में अफेक्ट योर लीवर को अफेक्ट करता है, लंबे टाइम तक पेन किलर यूज नहीं करनी चाहिए। तो हम लोगों को क्या होता है कि देखिए, हम लोगों की समस्या क्या है कि अभी हमारे मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन प्रॉस्पेरस नहीं है, वो जिस तरह के अपना गुजारा करती है और जरूरत पड़ने पे भी हम हेल्थ के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको अवॉइड करते हैं। अगर घर में कोई बीमार होता है सोचता है ऐसे ठीक हो जाऊं, क्यों मैं डॉक्टर जाऊं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी काफी महंगी होगी, डॉक्टर की फीस है, फिर मेडिसिन है, टेस्टिंग है, तो काफी महंगा बैठ जाता है। तो आम आदमी उसको अवॉइड करता है, ये नहीं कि खुश होके, वो मजबूरी में कर रहा है, तो उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर हम ये कहते हैं गवर्नमेंट फ्री में चेकअप कराएगी और जब चाहे आप करा लें, तो आप देखें जैसे आदमी खाली हुआ क्या चेकअप कराया, क्योंकि अब उसे पैसा नहीं देना, पर चूंकि उसे हर चीज का पैसा देना है जो उसके पास नहीं है, तो वो अवॉइड कर देता है। इसलिए लोग एक बार डॉक्टर जाने के बाद
काफी लंबे टाइम तक उस पर्चे संभाल रखते हैं और उसी के बेस पर जब उससे मिलती जुलती बीमारी होती है तो उसी पर्चे यूज करके मेडिसिन लेते रहते हैं। उसमें कई बार नुकसान भी हो जाता है, फिर डॉक्टर को पता है कि इसमें कौन सी दवाई ऐड करनी, कौन घटानी बढ़ानी है, क्योंकि सभी सिम्टम्स एक ही बीमारी को ऐसा नहीं है। चलिए खैर वो अलग बात है, वो सोशल एक प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं ओपोइड ड्रग्स की। ओपोइड ड्रग, तो ड्रग्स मेनली फ्लावरिंग प्लांट से मिलती है, कुछ फंगस से मिलती है। 3 ड्रग कॉमन है, तीनों हम पढ़ने जा रहे हैं। और पहले बात कर रहे हैं ओपोइड ड्रग, ओपोइड। तो बच्चों पहली ड्रग है ओपोइड, ओपोइड ड्रग। और जैसे मैंने पहले कहा है कि ओपोइड ड्रग्स ऑब्टेन फ्रॉम अफीम। अफीम का जो प्लांट है उस समय ओपोइड ड्रग मिलती हैं, उस हम लेते हैं। और इस प्लांट का साइंटिफिक नेम पेपेवर सोमनीफेरम है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम प्लांट, ऑब्टेन फ्रॉम कौन से प्लांट से? नहीं, ऑब्टेन फ्रॉम ओपियम प्लांट, अफीम। अफीम के पौधे से मिलती है ना, ओपियम प्लांट से मिलती है। और साइंटिफिक नेम क्या है इसका? साइंटिफिक नेम है इसका पेपेवर। थोड़ा लिखो में तभी आप कंफ्यूज हो जाए। साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम पेपेवर सोमनीफेरम, सोमिनीफेरम। ठीक है, सोमनीफेरम। और आज थोड़ा सा मैं राइटिंग सुधार कर रहा हूँ, हालांकि स्पीड रखने में थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ हो जाती है। चूंकि कल मेरा भतीजा देख के कह रहा था कि ये तो राइटिंग कैसे बना रखी है, तो समझ में नहीं आने, मुझे समझ बच्चों को समझ कैसे आती होगी, छोटा बच्चा है। तो उसकी एडवाइस ध्यान रखते हुए आई एम ट्राइंग टू मेक द क्लियर वर्ड्स। हालांकि आप लोग पकड़ते हैं, जब इतने दिन पढ़ाते हो जाते हैं तो टीचर की जो राइटिंग है वो आपके साथ ट्यून हो जाती है। तो पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट से, पेपर सोमनीफेरम प्लांट से हम अफीम लेते हैं। और इसकी फैमिली है, फैमिली पेपेवरेसी। तो ये इस फैमिली का प्लांट है। देखो नाम से लिख दिया मैंने, आप आसानी याद हो, पेपे वर सोमनीफेरम पेपेवरेसी, ओपियम प्लांट है। अब देखिए होता क्या है, प्लांट के कौन से पार्ट से हमें ओपियम मिलती है, अफीम मिलती है? तो जो अनराइप फ्रूट है, कच्चा फल है, जैसे पपीता होता है इस तरह, तो बड़ा फ्रूट है। तो जैसे पपीते का फ्रूट है, जब तोड़ते हो उसे एक मिल्की सिक्रेशन दूसरा निकलता है, जो लेटेक्स बोलते हैं। ऐसे जिसके अनराइप फ्रूट है, जो उनको पंक्चर करते हैं, तो उससे यही लेटेक्स निकलता है, जो ड्राई होकर एयर कॉन्टेक्ट में आने पर थोड़ा ब्राउनिश हो जाता है, और उसको अफीम बोलते हैं, ओपियम बोलते हैं। फिर उसको प्यूरिफाइड करते हैं, उस प्यूरिफाइड फॉर्म को मॉर्फिन बोलते हैं, और फिर मॉर्फिन का करते हैं एसिटिलेशन, तो हीरोइन मिल जाती है। यानी एक प्लांट के 3 प्रोडक्ट हो गए, प्राइमरी प्रोडक्ट ओपियम अफीम है, सेकेंडरी प्रोडक्ट मॉर्फिन है, और टर्सरी प्रोडक्ट हीरोइन है। तो वन बाय वन बात मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। और अब हम बात कर रहे हैं कि दिस opium is obtained, opium is obtained, अफीम is obtained, साक्षी कौन से पार्ट से? obtained from unripe fruit, unripe कच्चा फल, unripe fruits, in the form latex, in the form of latex की फॉर्म में, in the form latex। तो जो प्लांट का वाइट मिल्की सीक्रेशन, दूध या सीक्रेशन होता है, उसे लेटेक्स बोलते हैं। और सब में इसकी कंपोजिशन सिमिलर नहीं होती, वेरी करती है। देखने में आप लगता है पपाया में वैसे निकल रहा है, मनी प्लांट, सॉरी जो हमारा रबर प्लांट उसमें वैसे निकल रहा है, और कई सारे प्लांट वैसे निकल रहा है, लेकिन सबकी कंपोजिशन वेरी करती है, लेकिन कॉमन इसको हम लेटेक्स बोलते हैं। तो ये लेटेक्स है, अनराइप फ्रूट से मिलता है। और जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर्स कहाँ ये हमारे अफेक्ट करती है?
रिसेप्टर्स फॉर, ये अच्छा क्वेश्चन है, रिसेप्टर्स फॉर ओपियम प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट हैं? ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस, सेंट्रल इन ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी ये अफेक्ट करता है हमारे ब्रेन को और साथ ही साथ हमारे जो इंटेस्टाइन है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिसेप्टर्स हैं उनको अफेक्ट करता है। एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इन दो जगह के रिसेप्टर हैं जहां पर जाके अफेक्ट करता है। और हम ये बता दें आपको कि there are three products of plants. There are three products of opium plant. तीन प्रोडक्ट हैं। सबसे पहले आपको मिलेगा ओपियम, इसको आप करोगे प्यूरिफाइड, तो इससे आपको मिल जाएगा मॉर्फिन, इसका हम करेंगे एसिटिलेशन, इससे मिलेगी हीरोइन। और ये है प्राइमरी प्रोडक्ट, इसे बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। सबसे पहले ये मिलता है, रफ प्रोडक्ट बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्ट। ये है सेकेंडरी प्रोडक्ट, फिर ये मिलेगा सेकेंडरी प्रोडक्ट, और मानसी ये है टर्शरी प्रोडक्ट। तो शुरुआत में हम अफीम मिलती है, फिर उसको प्यूरिफाइड कर मॉर्फिन लेते हैं, फिर उसका करते हैं एसिटिलेशन और फिर हमें हीरोइन मिलती है। अब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, मतलब कोई ऑथेंटिक फैक्ट है या सर्टिफाइड फैक्ट, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है। अक्सर आपने कुछ फीमेल बेगर्स देखी होंगी हु हैव ए इनोसेंट चाइल्ड इन देयर वोम, अपने उसमें गोद में से ली रहती हैं और उसको ऐसे हिलाती रहती हैं और वो आपको हमें सोया हुआ मिलता है। हाँ चित्राली जी क्या कहना चाहती हैं? चित्राली आपका माइक ऑन है, आप बोल सकती हो, आपने माइक ऑन किया हुआ है। सॉरी सर, बाय मिस्टेक। अच्छा ओके कोई बात, चलिए चित्राली जी का बाय मिस्टेक होगा, पर आप ऐसी मिस्टेक कर सकती हैं, बार बार कर सकते हैं, अपनी बात पूछने भी कर सकती हैं। तो चलिए चित्राली का फोन वो हो गया, लेकिन इतना आसान चित्राली, आप जैसे टच करते हो नाम को तो वो स्पीकर ऑन हो जाता है, तो इसलिए आप बोल के अपनी बात कह सकते हो और ये शायद की अच्छी बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि अक्सर आप उस बच्चे को सोता हुआ देखते हो, आप कितनी बार मिलोगे तो सोता हुआ मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मैं किसी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग दुनिया में हैं, कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन जो मुझे लगा, मैंने पूछा लोगों से, तो ये इनकी एक कम्युनिटी होती है, उस कम्युनिटी में कोई अगर बेबी होता है छोटा, तो जिसका वो बेबी है वो दूसरे लोगों को, अपनी कॉलोनी के, अपनी कम्युनिटी दूसरे लोगों को उन्हें किराए पे देते हैं, क्योंकि उससे एक इमोशनल टच डेवलप हो जाता है बैगिंग में, क्योंकि बच्चे देखो लगता है बच्चे को ले लिए इसको दे देते हैं, तो वो एक इमोशनल टच डेवलप करके बच्चों को लेके पैक करती हैं। अब वो बच्चा किसी और का है, अगर वो जगा हुआ होगा तो वो अपनी मदर को पहचानता है, तो वो रोएगा चिल्लाएगा, तो फिर तो वो हंगामा हो जाएगा, तो वो उसे एक अफीम थोड़ी चटा देते हैं, जिससे वो नींद में सोता रहता है और वो फिर आसानी से बैगिंग कर लेती है, यानी भीख मांग लेती है। तो ऐसा भी मतलब हो सकता है। तो चलिए खैर, तो अब जो हम एक एक की बात करेंगे। अब सबसे लास्ट प्रोडक्ट क्या है, जो हीरोइन है,
इट इज कॉमनली कॉल्ड, हेरोइन का एक नाम और होता है स्मैक। जो स्मैक वर्ड आता है वो हेरोइन के लिए आता है। कॉमनली स्मैक, सॉरी कॉमनली हीरोइन। क्वेश्चन बन गया, आल्सो कॉल्ड स्मैक, उसे स्मैक बोलते हैं। तो स्मैक भी एक रफ वर्ड इसी के लिए है, हीरोइन के लिए। और केमिकल वर्ड जो केमिकली है, केमिकली इट इज डाइएस्टिल मॉर्फिन, एंड केमिकली इट इज, क्वेश्चन बन गया फिर, एंड केमिकली की बात करेंगे, इट इज डाइएसिटिल मॉर्फिन। और साफ लिखूंगा मॉर्फिन। तो चित्राली जी, हीरोइन का दूसरा नाम क्या है और रफ नाम क्या है? स्मैक। जो एक स्ट्रीट नेम है, लोग आपस में जो एडिक्ट हैं, ड्रग लेते हैं, खरीदते बेचते हैं, वो स्मैक वर्ड नाम यूज करते हैं। लेकिन अगर हम केमिकल नाम पर बात करें तो इसका नाम है डाइएस्टिल मॉर्फिन, ये इसका साइंटिफिक केमिकल नेम, सॉरी। ठीक। और हमने पहले कहा है कि जो प्लांट का क्या है, अनराइप फ्रूट है, उससे इसको हम निकाल लेते हैं इन द फॉर्म लेटेक्स। अब जो मॉर्फिन है इज ए स्ट्रॉन्ग पेन किलर। ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर, दर्द निवारक के फॉर्म में यूज होता है। एंड बिफोर सर्जरी इट इज गिवन टू द पेशेंट बाय विच इट डज नॉट फील द पेन ऑफ सर्जरी। उसे सर्जरी का पेन महसूस नहीं होता। कहते ना, उसको जो इंजेक्शन लगा दिया उसे पता नहीं चला, तो जरा सा पिंच हुआ तो ना आपको अभी, तो आप चिल्लाओगे दर्द कर दिया। लेकिन जब आप सर्जरी करोगे, डॉक्टर ऑपरेशन करोगे, वो तो कितना बड़ा पार्ट काटोगे, कैसे कैसे कट लगाओगे, कौन सा चाकू छुरी यूज करोगे, तब तो नहीं चिल्ला रहा है, क्योंकि आपने उसे दिया हुआ एनेस्थीसिया, जिससे उसे दर्द का एहसास हो ही रहा, उसको पता ही चल रहा है। तो मॉर्फिन आल्सो यूज्ड एज पेन किलर। मॉर्फिन यूज किस फॉर्म में? पेन किलर की फॉर्म में करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी फॉर्म में सर्जरी के लिए करते हैं। एक्चुअली बच्चों, मॉर्फिन इज यूज्ड, मॉर्फिन इज ए स्ट्रॉन्ग एनर्जेसिक। इसका मतलब क्या होता है? पेन किलर, दर्द निवारक। सो यूज ड्यूरिंग सर्जरी। सो यूज कब यूज करेंगे? यूज ड्यूरिंग सर्जरी। ऑपरेशन टाइम इसको हम यूज करते हैं, ये इसका मेडिकल यूज हो गया, तो हम ऑपरेशन टाइम यूज कर रहे हैं। अब इसको लेते कैसे हैं, है ना? तो जो हीरोइन है, इसको स्नॉर्टिंग की फॉर्म में, स्नॉर्टिंग, इसे स्नॉर्टिंग मोड, सूंघ के अंदर डीप इनहेलेशन करना, और इंजेक्शन फॉर्म में। क्योंकि हर ड्रग का लेने का तरीका अलग है। कोई इसको जनरली मुंह से, अफीम तो मुंह से ले लेते हैं, लेकिन अगर मैं हीरोइन की बात करूं तो वो स्नॉर्टिंग और इस फॉर्म में ली जाती है। इट इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। हीरोइन इज टेकन in the form of snorting and injection। इस फॉर्म लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्म में इसे लेते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो हीरोइन है, ये बेसिकली व्हाइट ऑर्डरलेस बिटर प्रेसिडेंट कंपाउंड है। हीरोइन इज, इसका पावर व्हाइट होता है, व्हाइट ऑर्डरलेस, इसमें कोई स्मेल नहीं है, खुशबू बदबू नहीं है, ऑर्डरलेस। तो व्हाइट होती है, ऑर्डरलेस होती है, बिटर होती है, कड़वी, बिटर, एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, एंड क्रिस्टलाइन यानी कणों के फॉर्म में क्रिस्टलाइन कंपाउंड।
इस फॉर्म में होती है। तो इसकी प्रॉपर्टी आएगी, हीरोइन कलर कैसे, व्हाइट है, क्रिस्टलाइन है, ऑर्डरलेस है और साथ ही साथ बिटर है। ठीक, और इसकी 3 फॉर्म कौन सी, ओपियम है, मॉर्फिन है और हीरोइन है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो इसका प्रोडक्ट है, रफली गांव देहात में तो अफीम यूज करते हैं और हाई लेवल पर हीरोइन यूज करते हैं, जो डाइएस्टिल मॉर्फिन, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एस्टिलेशन ऑफ मॉर्फिन। तो ये पूरी कहानी हमारी हो गई किसकी, ये पूरी कहानी हो गई है ओपियम या ओपियोइड ड्रग की। यहाँ पर आपको जो एक प्लांट का नाम है, मॉर्फिन की स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह देखनी है। जो आपका बुक है, कोई भी बुक हो, एनसाइटो या कोई और रेफरेंस बुक है, तो उसमें ओपियम के प्लांट डायग्राम बना हुआ है और साथ ही साथ मॉर्फिन की केमिकल स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसको ढंग में आपको देखना है, वो काम आपका है। तो उसे आप वहां से देंगे, केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाई ड्रग्स पढ़ाई जाएंगी तो वहां भी स्ट्रक्चर समझाए जाएंगे। तो ये आप बताइए, इसमें ओपियोइड ड्रग में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो, इसका कहाँ से मिलती है, केमिकल नेम क्या है, प्लांट नाम क्या है, प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो आप पूछ सकते हैं। और साक्षी कह रही ड्रग्स तो बिल्कुल क्लियर हैं, तो बच्चे कह रहे ड्रग्स क्लियर हैं जी। चलिए खैर, अच्छी बात है, ड्रग्स क्लियर हैं और जिंदगी में दूर रहनी चाहिए। पढ़ाई में क्लियर हो और जिंदगी में दूर हो तो ये अच्छी बात होगी। और अभी हम बात करें किसकी, मैं एक पॉइंट और कर सकता हूं, लिखना चाहिए मुझे। हीरोइन इज डिप्रेसेंट, ये डिप्रेसेंट है, हीरोइन इज डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, सुस्त कर देगी आपको बॉडी फंक्शन। ठीक है, तो बॉडी फंक्शन कर देती है, डिप्रेसेंट है, और हम ये सब जानते हैं कि ये सब अवॉइडिंग चीज है, जिनको हमें नाम तक भी पता होना चाहिए बस पढ़ाई तक के लिए, फिर हमें बाकी इसका प्रैक्टिकल यूज बिल्कुल ना देखना चाहिए, ना सुनना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है तो उसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए कि डंडे से, डांट डपट से या किसी चीज से नहीं हो सकता, क्योंकि ये बीमारी है। ड्रग एडिक्ट बीमार हो चुका है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, उसको आप मार पीट से ठीक नहीं कर सकते। कुछ बातें आएंगी, वो मजबूर है, उस मजबूरी के तहत उसको ड्रग लेनी पड़ रही है, तो हमें उसको मॉरल सपोर्ट देना होगा, मेडिकल सपोर्ट देना होगा, उसकी काउंसलिंग करनी होगी, तब जाके उसका ये एडिक्शन छूट सकता है। हमारे डंडे का राज है, हम उसे पीट पाट के ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब नंबर 2 ड्रग की बात करें, इसका नाम है कैनाबिनोइड ड्रग्स, कैनाबिनोइड्स ड्रग्स। ओपियोइड की बात, कैनाबिनोइड, कैनाबिनोइड ड्रग्स। नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, कैनाबिनोइड ड्रग्स। देखिए, एक वर्ड हो सकता है आप जानते हो, मानसी, आप जानते हो भांग, अफीम का नाम तो सुन ही रखा है, भांग का नाम और भी कॉमन है, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडिया के मतलब हमारे गांव देहात में इसके प्लांट वाइल्ड फॉर्म में अपना ग्रो करते हैं, और उससे कैनाबिनोइड ड्रग्स मिलती हैं। तो कैनाबिनोइड ड्रग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कैनाबिन सटाइवा। तो these are obtained from किससे ऑब्टेन होंगी, कैनाबिनस सटाइवा, कैनाबिनस सटाइवा प्लांट का नाम है और इसका साइंटिफिक नेम हुआ है, और हिंदी में कहते हैं भांग। मुझे पता नहीं है ऐसे लिखा जाएगा हिंदी में, पर हाँ अभी भांग मुझे लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा नहीं लग रहा, तो ये मैंने भांग लिखा है। इस प्लांट का नाम हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में तो भांग ही बोलते हैं, और इसका डायग्राम भी आपकी बुक में बना होगा, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये इसका पार्ट है, और ये हमें मिलता कहाँ है, फ्लावर टॉप से मिलता है, लीव से मिलता है। अब obtained from
फ्लावर टॉप्स एंड लीव्स, पत्ते मिलता है इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, वो लेटेक्स था इन द फॉर्म ऑफ रेजिन, ये रेजिनस है, रेजिन, ठीक है। तो रेजिन की फॉर्म मिलता है, और रेजिन आप जानते ही हो कि रेजिन एक विस्कस और स्टिकी सब्सटेंस है, और ये लोग क्या करते हैं, उनकी लीव्स को ऐसे टच करते हैं, उस सरफेस पर जो रेजिनस सब्सटेंस लगा हुआ है वो उनके हैंड चिपक जाता है, उसे कलेक्ट कर लेते हैं, उसका डिफरेंट पर्पज में यूज करते हैं, बेसिकली स्मोकिंग में यूज करते हैं, लेकिन और फॉर्म में लिया जाता है। तो चलिए, तो ये इसकी बात हो गई। और कैनाबिनॉइड्स आर, ये हम जो कैनाबिनॉइड्स है आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस रेजिन, और आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम, सारे फ्लावर जो हैं फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस, तो फ्लावर टॉप और इन्फ्लोरेसेंस और लीव्स फ्रॉम इन्फ्लोरेसेंस। लो जी, तो प्लांट के 3 पार्ट से मिल रहा है हमें, फ्लावर से, इन्फ्लोरेसेंस से और लीव से। और कॉमनली जो गांव देहात में यूज करते हैं लोग, उसे लीव्स का यूज करते हैं, जो लीव्स तो प्लांट में हमेशा अवेलेबल होती हैं, हमेशा अवेलेबल होती हैं। और इसका जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, तो आप इसे नोट करेंगे, रिसेप्टर का बहुत बड़ा पार्ट है। रिसेप्टर्स कहाँ पर, रिसेप्टर्स फॉर कैनाबिनॉइड, बिनॉइड ड्रग्स प्रेजेंट अवर ब्रेन, प्रेजेंट इन ब्रेन, वो ब्रेन में है, ठीक है। ब्रेन को अफेक्ट करेगा, जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स हैं दे विल अफेक्ट टू द ब्रेन, वो ब्रेन को अफेक्ट करती हैं। और इसके कई सारे नाम हैं, दीज आर नोन बाय सम स्ट्रीट नेम्स, आल्सो नोन बाय सम स्ट्रीट नेम्स, जो मतलब लेन देन वाला नाम है, बाय स्ट्रीट नेम्स, क्या कहें, एज मैरिजुएना, इसे बोलते हैं मैरिजुएना। हशीश, इसे बोलते हैं हशीश। चरस एंड गांजा, ये गंजा नहीं गांजा है, ठीक है, गांजा। तो ये सब कैनाबिनॉइड ड्रग के 2 स्ट्रीट नेम्स है, इन नाम से लोग इनको खरीदते हैं, गांजा दे दो, चरस दे दो, और ये सब तो स्ट्रीट नेम्स वो होते हैं जो लोकल एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में लेन देन में उनको यूज किया था। अब जो ड्रग एडिक्ट हो उन्हें थोड़ी मतलब कैनाबिनॉइड ड्रग्स ले रहा हूँ मैं, उस बता मैं तो गांजा ले रहा हूँ, मैं चरस ले रहा हूँ, तो उन्हीं नाम को जानता है जो उस एरिया में पॉपुलर और कॉमन वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका इन ड्रग्स का इफेक्ट हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर होता है। ड्रग्स आल्सो अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी ब्लड को, हर ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट करती है। दीज ड्रग्स आल्सो अफेक्ट टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है बच्चों। तो दीज ड्रग्स आल्सो अफेक्ट टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और इन ड्रग्स को लोग किस फॉर्म में लेते हैं, तो जनरली दीज आर टेकन बाय इनहेलेशन, ओरली, इंजेक्शन, इंजेक्शन जनरली टेकन इन द फॉर्म ऑफ, सूंघते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशन, एंड ओरल, मुंह से लेते हैं, मुंह से लेते हैं, ओरल इंजेक्शन निकल के खाते हैं, और एंड ओरल इंजेक्शंस, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शंस, इंजेक्शन।
तो आप देखते हो ना अफीम, सॉरी मैं इस भांग की बात करूं तो नॉर्थ इंडियन तो काफी इसको लोग मतलब एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको यूज करते हैं कि भाई ये तो जब शिव रात्रि या शिव का कोई मतलब त्योहार होता है, होली होती है, तो उस टाइम तो इसके जो लीव्स हैं उसके पकौड़े लोग खाते हैं, उसको एक तरह से शरबत या ठंडाई बना के पीते हैं। तो एक ये इसका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो भले हम धर्म के नाम पे कर रहे हैं, पर वो धर्म के नाम पर हम अधर्म कर रहे हैं। क्योंकि जब हम पता है कि ये ड्रग्स है और ये हमें नुकसान ही करेगी, फायदा नहीं करेगी, तो केवल मस्ती के लिए हम ऐसा करें। मस्ती तो खुशी से होती है, जब आप खुश होते हो तो आपको मस्ती होती है, जब खुश नहीं होते तो आप कुछ भी ले लें तो खुश होते ही नहीं। तो खुशी तो आपका पूरा इंटरनल सिस्टम, जो आपके ब्रेन में आपका सब चीजें काम कर रही हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है लाइफ का, वो सब डिसाइड करता है। तो यही तो दिक्कत होती है, इस छोटी सी खुशी को लोग जिनकी खुशी मान लेते हैं और फिर आज फिर कल और फिर परसों और इसमें उलझ के रह जाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस पर्पज से लेसन इंट्रोड्यूस किया गया इसलिए किया गया ताकि जो एडोलसेंट है, यूथ है, वो जाने कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसका कोई फायदा बिल्कुल नहीं है, चाहे ड्रग, चाहे अल्कोहल, स्मोकिंग हो, दे आर टोटली यूजलेस, बेसलेस फॉर अस। तो ये इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है, कैनबिस ड्रग की बात हो रही है। और जो इसका अलग नाम ऊपर चल गया है, प्लांट के किस पार्ट से मिलता है ऊपर चल गया है। और अब हम नेक्स्ट प्लांट की बात करेंगे जिसका नाम है कोका और कोकीन। कोका और कोकीन ड्रग्स है ना, पहला ओपियोइड था अफीम, फिर भांग, और अब हम कोका और कोकीन की बात करेंगे। और ये प्लांट जनरली अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में, हमारे देश में नहीं है। लेकिन हाँ, इसका यूज आप करते हो। जो कोका कोला है और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं बेसिकली ब्लैक कलर वाले, उनमें कोकीन का यूज होता है। और जो ब्लड इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में काम करता है, हम लोग समझते हैं हम एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन आप ये मान लीजिएगा रोज इस तरह के अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक रोज पीते हैं तो आप एडिक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो भी एक अल्कलॉइड है, ड्रग है। और ड्रग का रेगुलर यूज करना एडिक्शन कोज करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बात में कोकीन की। कोकीन नंबर थर्ड, कोकीन, इट इज कोका एल्कलॉइड, इट इज कोका, क्या है, कोका एल्कलॉइड है। तो हमें क्लियर हो गया है कि कोकीन कोका एल्कलॉइड है, और जिस प्लांट से मिलता है उसका नाम है इरिथ्रोजाइलम कोका। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका एल्कलॉइड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, प्लांट का नाम है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इरिथ्रोजाइलम, जाइलम कोका प्लांट, ये स्पीशीज है कोका प्लांट। इस प्लांट से हमें कोकीन मिलती है, और इस कोकीन को हम कोक और क्रैक भी बोलते हैं, ठीक है, इस प्लांट से मिलते हैं। कोकीन आल्सो नोन एज, और क्या क्या नाम है, कोकीन आल्सो, बच्चों के नाम और हैं मानसी, आल्सो नोन एज क्रैक, इसका एक नाम क्रैक भी है। और इसको हम क्रैक के साथ साथ कोक के नाम से जानते हैं, कोक, ये सब सॉफ्ट ड्रिंक इसी नाम से आती थी, एंड कोक। तो कोका, कोक, कोकीन और क्रैक, ये सब एक ही अल्कलॉइड के डिफरेंट नेम्स हैं। तो मैंने पहले कहा है कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें ऐसा हो सकता है कोकीन का यूज किया गया हो, कैफीन का यूज किया गया हो, और ये सब ब्लड इंस्ट्रूमेंट की फॉर्म में काम करते हैं। बोलने के बाद हम अपने आप को एक्टिव समझते हैं, लेकिन हम ये जान लें कि वी आर टेकिंग स्लो पॉइजन, हम एक धीमा जहर ले रहे हैं। और अवनी, आप जरा और जानो, इस प्लांट का नाम तो आपने जान लिया है, और इट स्टिमुलेट इफेक्ट, इट हैज स्टिमुलेटिंग इफेक्ट, it has stimulating effect on central nervous system,
जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी ब्रेन है, उस पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट है ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तभी तो आप कहते हैं भाई एक बोतल या जो भी आप जितना अमाउंट लेते हो 250 ml या जो भी उसका अमाउंट होता है बोतल का, उससे बात करते हैं अब ताजगी से है, अब एक्टिवनेस अलर्टनेस सी आई है, क्योंकि इसने आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया है। ठीक है, स्टिमुलेट कर दिया है, जो आप थोड़ा पैसिव थे इसने उसे एक्टिव कर दिया है। और तो अब हम ये भी जानते हैं प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया, इट प्रोड्यूस ए सेंस ऑफ यूफोरिया, यूफोरिया ये क्या होता है? खुशी के भाव, फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग, मतलब मजा अंदर से आपको खुशी का महसूस हो रहा है, फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग, ये सब ठीक है, अच्छा हो रहा है फीलिंग्स, लेकिन टेम्पोररी फॉल्स हैं फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग, क्योंकि भावनाएं हैं, अच्छा नहीं हुआ है। अच्छा था वो जब आपकी सब बढ़िया बढ़िया काम डॉक्टर बन जाए, ये हो गया वो तो अच्छा है, पर केवल भावना अच्छी पैदा कर रहा है, एक्चुअल नहीं है, फीलिंग्स ऑफ वेल बीइंग, और वो यूफोरिया बोलते हैं। एंड जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाता है, तो आल्सो इंक्रीज एनर्जी लेवल, एनर्जी बढ़ाता है, और यही वजह है कि हम एक्टिव महसूस करते हैं। एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, इंक्रीज्ड एनर्जी। ठीक है बच्चों, इन कारणों से लोग इसको लेते हैं, भाई अच्छा महसूस हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, और साथ ही साथ और क्या हो रहा है, एक बार बताएं जरा कि क्या सब ठीक मिल रहा है आपको, बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, और मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, अब सही है, क्योंकि मेरे हाथ से थोड़ा से आउट हो गया था कैमरा, और अब ठीक है ना? आप बताओ ठीक है? थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं उसको, चलिए अब ठीक है बिल्कुल। तो बोलिए बच्चों, यहाँ तक सब चीजें क्लियर हैं? और मानसी तो हाँ बोल रही हैं, साक्षी की भी हाँ है, और सबकी हाँ है। चलिए आगे बात करते हैं, को और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप ज्यादा लेंगे, ज्यादा पिएंगे, एक्सेसिव इनटेक, जब ज्यादा एक्सेसिव इनटेक may cause hallucination, ज्यादा लेने से हमें एक भ्रम, कहते हैं ना भ्रम, इस स्थिति बन सकती है। अब भ्रम को बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब ऐसी बस कंफ्यूजन सा, कंफ्यूजिंग स्टेट बन जाती है, मुझे लगता है मैंने खाना खाया नहीं खाया, मुझे ये हुआ कि नहीं हुआ, मैं वहां गया था नहीं गया था, तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इज कॉल्ड हेलुसिनेशन। तो वो भी हो सकता है ज्यादा इंटेक लेने से, किसके? कोक के। तो ये बात भी आपके सामने आ गई है। और अब हम और जानते हैं, देखिए कुछ और प्लांट हैं, है ना, सम अदर प्लांट्स विच कॉज हेलुसिनेशन आर, ये फिर क्वेश्चन बन गया, सम अदर प्लांट्स विच कॉज हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन जिनके लेने से हमें भ्रम हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है। धतूरा, धतूरा के जो सीड्स हैं वो नारकोटिक्स, नशीले नारकोटिक फॉर्म कैटेगरी के हैं, नशीले होते हैं, और गांव देहात में बोलते हैं जब कोई आदमी को अच्छी सी मतलब टेढ़ी मेढ़ी बात भैकी भैकी बात करता है कि तूने क्या धतूरा खा रखा है। सर हेलुसिनेशन, एक बार और बता दीजिए, साक्षी हेलुसिनेशन मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। कई बार आप ये एज के साथ भी होता है, दादी कह रही बेटा मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, भाई खा के बैठ गई, कह रही बेटा साक्षी बताना मैंने खाना खाया नहीं खाया, वो आपसे पूछो खुद कंफ्यूज है, तो वो हेलुसिनेशन। चलिए दादी के नाम पे एकदम क्लियर हो गया है, साक्षी कह रही एकदम क्लियर हो गया जब दादी का नाम आ गया। चलो
अब हम और बात कर रहे हैं एक्टोपा बेलेडोना। धतूरा तो है ही, धतूरा तो है ही। एक्ट्रोपा बेलेडोना एंड एक्ट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना, बेलाडोना। दैट इज आल्सो ए प्लांट, एक प्लांट है जो हेलुसिनेशन करता है। हालांकि इस प्लांट की अच्छी बात ये भी है कि इस प्लांट से हमें ड्रग मिलती है एट्रोपिन, जो आई सर्जरी में यूज होती है। वो हमारी प्यूपिल को डायलेट कर देती है, फैला देती है, जिससे आई सर्जरी करने में आसानी होती है। लेकिन साथ ही साथ दिस प्लांट का जो प्रोडक्ट है दैट में कोज, उससे हमें क्या हो सकती है, दैट में कोज हेलुसिनेशन। और यहाँ पर एक प्लांट आप और जान लें, एलएसडी, अभी बात की ना एलएसडी, एलएसडी लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल एमाइड, एलएसडी का पूर्ण नाम क्या है, लाइसर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। ये फंगस से मिलता है और ये भी हेलुसिनेशन करता है, दैट में कॉज हेलुसिनेशन। तो 3-4 प्लांट के नाम और हो गए। वो प्लांट की ओवरडोज हेलुसिनेशन करती है, लेकिन साथ ही साथ धतूरा और एट्रोबेलाडोना और जो फंगस से एलएसडी मिलती है, दैट आल्सो कॉज हेलुसिनेशन। तो अब ये पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। और अब मैं बात कर रहा हूँ मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स हैं इनका मेडिसिनल यूज क्या क्या है ना, मैं कहाँ का यूज करते हैं। तो हम बात करेंगे मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग्स की। मैंने कहा था केमिस्ट ड्रगिस्ट, यानी मेडिकल स्टोर वाला मेडिसिन बेचता है और ड्रग्स भी बेचता है, क्योंकि इलाज से ड्रग्स भी जरूरी है। अब देखो जरा, तो मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग्स, मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग्स, ऑफ ड्रग्स। ठीक है, देखिए मैंने कहा कि जो मेंटल इलनेस है, दिमाग की समस्याएं हैं, इंसोम्निया है, इंसोम्निया नींद ना आना, डिप्रेशन वगैरह है, उन सब का ट्रीटमेंट ड्रग से होता है। उसमें बहुत से ड्रग, डिफरेंट टाइप की ड्रग यूज होती हैं, जिनको हम प्रेस्क्राइब ड्रग्स बोलेंगे। प्रेस्क्राइब वो डॉक्टर लिखेगा और फिर आपके इलाज में उनका यूज होगा, एंड दे विल सपोर्ट द ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट सपोर्ट करेंगी। तो अब मैं क्या बात करूं, और एक मैं ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड, ड्रग्स आर बीइंग यूज्ड in the treatment of mental illness, दिमाग की समस्याएं, मेंटल इलनेस, इंसोम्निया नींद आना, इंसोम्निया, सोमनिया, डिप्रेशन, अरे डिप्रेशन मेंटल इलनेस ही है पर फिर भी डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन एक्सेट्रा। इनका इलाज हम इससे करते हैं, डिप्रेशन एक्सेट्रा। डिप्रेशन इज अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस, तो सवाल लिखा गया, लेकिन मेंटल इलनेस के साथ देना चाहिए एज। चलो मैं इसको सही करता हूँ, अच्छा क्योंकि अच्छा लगेगा मुझे कि वो सारा ले गया। इलनेस एज डिप्रेशन एंड इंसोम्निया, नींद, बेचैन रहना। आप कई बार कहते हो, बहुत सारे लोग मिलते हैं तो वैसे पूरी रात जागता रहता हूँ, नींद नहीं आती, बेचैन रहती है, तो बदलता रहता हूँ, तो इंसोम्निक पर्सन है।
और उसके लिए हमारे पास ड्रग्स हैं, वो ठीक हो जाएगा। तो इनके लिए आज हम कर रहे हैं। आप देखिए, पहला है बार्बिटूरेट्स। ड्रग का नाम है बार्बिटूरेट्स। कॉपर मेंटल, ये हम करते हैं यूज्ड एज एंटी डिप्रेशन। डिप्रेशन ड्रग, ये मूड को अच्छा करती है, ठीक है, मूड को एक हेल्दी फॉर्म ले जाती है। दूसरा क्या है कि एम्फेटामाइंस। एम्फेटामाइंस कोज अलर्टनेस। अलर्टनेस कोज करती है, और इसका यूज नींद भी कम आने देती है। इसका ट्रक ड्राइवर्स भी करते हैं, रात में जो ड्राइविंग करते हैं लोग लंबे ट्रैवलिंग के लिए, वो ट्रक ड्राइवर भी करते हैं। और कभी कुछ बच्चे जो ज्यादा स्टूडियस होते हैं और कहते नहीं एग्जाम में कई रात जलने की कोशिश करते हैं, दे में आल्सो यूज एम्फेटामाइंस। हालांकि ये सेफ नहीं है लंबे इतना यूज, जो नेचुरल रिथम है उसको डिस्टर्ब ना करें। एक टाइम टेबल बना के पढ़ें, बिल्कुल फिक्स पैटर्न पढ़ें, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन कभी कभार तो हो सकता है कि भाई आपके साथ भी ऐसा हो कि आप नहीं जग पा रहे और आपका काम बचा हुआ है, तो आई विल नॉट एडवाइस कि भाई एम्फेटामाइन लें। आप अपने आप को एक विल पावर बढ़ा के अपने आप को एक्टिवेट रखें। बेंजोडाइजिपाइंस, डाइजिपाइंस इसका यूज होता है टू ट्रीट इंसोम्निया, नींद आने के लिए, टू ट्रीट इंसोम्निया। ये स्लीप इंड्यूसिंग होती हैं, नींद लाती हैं, जो पिल स्लीपिंग पिल्स होती हैं उनमें ये सोल्ट होता है, तो नींद लाती हैं। और एम्फेटामाइंस आपने जान लिया है। लाइसर्जिक एसिड डाइथैलामाइड, एलएसडी। काम एंड सूदिंग इफेक्ट, काम एंड सूदिंग, दिमाग सुस्त कर देंगे, बिल्कुल सूदिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये हम ये ना समझें कि ड्रग्स केवल हवाई हैं, नुकसान करने वाली हैं, प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में इनका यूज होता है। और मॉर्फिन हमने पीछे पढ़ लिया, फिर लिख रहा हूं, मॉर्फिन एनर्जेसिक, एज एनर्जेसिक, पेन किलर की फॉर्म में इनका यूज हम कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं तो एनर्जेसिक एंड सिडेटिव, नींद लाना एंड सिडेटिव, जो हमें सुस्त कर दे, नींद ला दें, उन ड्रग्स को, उन मेडिसिन सिडेटिव बोलते हैं, सिडेटिव। तो मॉर्फिन नॉट ओनली एनर्जेसिक पेन किलर बल्कि सिडेटिव भी है, हमें सुस्त कर नींद ला देगी। तो जब सर्जरी आप करो तो आप वो पेशेंट अपना सुस्त हुआ पड़ा, नींद में पड़ा हुआ है, उसे दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा है, और जब आप कर लोगे तो जब उसका इफेक्ट खत्म होगा फिर वो चिल्लाएगा, दर्द की बात करेगा। चलिए, तो ये सब बात हो गई है। और फ्रूट्स एंड सीड्स हैविंग हेल्पिंग प्रॉपर्टी हैव बीन हंड्रेड्स ऑफ इयर्स फोक मेडिसिन्स। अब देखिए, ये तो हो गई उसकी बात। लेकिन हम अगर बात करें फोक मेडिसिन्स की, जो ये साधु संतों की दवाइयां होती हैं, उनमें भी ड्रग्स का यूज किया जाता है। क्योंकि वो उसमें सीड डाल देते हैं, वो पत्तियां डाल देते हैं, कहते हैं बेटा पी जा, तेरे सब गम भ्रम दूर हो जाएंगे। और बेटा कह रहा है तो खुशी सी हो गई, अंदर से हवा करंट दौड़ गया मेरे, तो क्या बाबा और दे, तो बाबा चेला बन गया वो तो यानी हम इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। हालांकि मिसयूज क्या, वो एक फोक मतलब एक ट्रेडिशनल परंपराएं चली आ रही हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ इनका और कहाँ का यूज होता है, तो मेडिसिन यूज की बात तो हो गई। और अब हम सोसाइटी रिलीजियस की रिलीजन की बात करेंगे कि उसके नाम पर भी हम इनका यूज करते हैं। तो आप ये जान लें कि फ्रूट्स एंड सीड्स, fruits and seeds which have, अब आपको फ्राइडे दे दूंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो महाशिवरात्रि होती है तो उसमें हम धतूरा के जो सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो लॉर्ड शिव को ऑफर करते हैं। और भगवान तो नहीं लेंगे, लेकिन जो मंदिर के जो और उसके
रहने वाले लोग हैं उनको यूज कर लेते होंगे, तो है नहीं, मैंने बाहर देखा नहीं कहीं, और हाँ ऑफर करते हैं विच हैव हेलुसिनेशन प्रॉपर्टी हेलुसिनेशन है are being used. Properties have been used for hundreds of years in folk medicines. Properties are used in folk medicines. ठीक है, साधारण मेडिसिन है, फोक मेडिसिन, और इनका यूज करते हैं। ठीक है, तो फोक मेडिसिन यूज हो रहा है, रिलीजियस सेरेमनीज में यूज करते हैं। मैंने कहा रिलीजियस, धार्मिक परंपराओं में रिलीजियस सेरेमनीज, और हमारे तो बहुत सारे साधु जो हैं वो सुल्फा उल्फा पीते हैं, उसमें वो ड्रग्स यूज करते हैं स्मोक करने के लिए, वो भी यूज करते हैं। और सेरेमनीज एंड रिचुअल्स ऑल ओवर द ग्लोब, एंड रिचुअल्स परंपराओं में, एंड रिचुअल्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं होता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी इनका यूज जो है वो एक जो धार्मिक परंपराएं हैं उनमें भी इनका यूज करते हैं। ठीक है जी, और हम भी जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, ये पॉइंट समझेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन आर आल्सो यूज्ड, जो बैन है, आल्सो यूज्ड कैनाबिनोइड ड्रग्स, कैनाबिनोइड ड्रग्स, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे इंप्रूव करने के लिए बच्चों दे यूज्ड कैनाबिनोइड ड्रग्स, उसका यूज करते हैं। और हम भी जानते हैं कि डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे मैंने अभी बात की, हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत सारी ऐसी परंपराएं, ट्रेडिशंस हैं जिनमें ड्रग्स का यूज होता है। उसमें धतूरे की मैंने बात की, और मैंने भांग की बात की, जो हम होली के फेस्टिवल पर और लॉर्ड शिवा के फेस्टिवल का यूज करते हैं। तो दीज आर डिफरेंट ड्रग्स। प्रेस्क्राइब मैंने बात की, और अनप्रेस्क्राइब फॉर्म लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो उनकी एक मेंटल इलनेस है वो कुछ टाइम के लिए मीट आउट हो जाती है, और वो उसको ये मान लेते हैं कि हमारी समस्याएं सोल्व हो गई। तो चलिए आज यहीं तक, और ड्रग्स के बाद कल हम बात करेंगे अल्कोहल एब्यूज और स्मोकिंग एब्यूज की। ठीक है, उम्मीद है कि टफ पार्ट नहीं है, आपके लिए एक थोड़ा सा नॉलेजफुल भी है, और इस स्टेज पे जानना जरूरी भी है। तो बच्चों थैंक्स, श्री गुप्ता, कल फिर मिलते हैं ठीक 8 बजे। और संडे में रिवीजन की मैंने बात की है, सेकंड लेसन की।